बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। करबला का सबसे बड़ा सबक, मर्द ने हक़ और सब्र नहीं छोड़ा, औरत ने हया और पर्दा नहीं छोड़ा। गौरतलब बात है, मुहासबा करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ है कि सुबह 7:30 बजे का टाइम है। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे जा चुके हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ताज़ा फ्रेश हवा। मौसम कुछ इस तरह से खुशगवार हुआ है कि बारिशों ने काफ़ी हद तक मौसम को बहुत बेहतर कर दिया है। बस ये है कि रोड, रास्ते, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इससे जो थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो वो है। खैर, अब तो आदत सी हो गई है। और उसके बाद कुछ ये ऑब्ज़र्व करा था और इसको मैंने कैमरे की आँख से देखना शुरू कर दिया और आपको भी दिखा रही हूँ। खैर, ये देखें, ये 3 कौवे, हाँ, और ये देखें, ये अपना रिस्क। सुबह का टाइम है। यहाँ से तवक्कल पता चलता है कि ये सुबह उठ के अपने रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं, रात अपने घोंसलों में चले आते हैं, फिर सुबह ही अपने रिस्क की तलाश में निकल जाते हैं कि अल्लाह पे तवक्कल कि परवास लेंगे और मेहनत करेंगे तो रिस्क क्यों नहीं मिलेगा। खैर, ये बात जानवरों परिंदों को इंसानों से ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ में आ गई है कि सुबह अल्लाह ताला रोज़ी के दरवाज़े खोलता है, रिस्क के दरवाज़े खोलता है और ये सुबह ही उठ जाते हैं। और देखें, मैं ये मेरी आँखें इनको ताक़ुब कर रही थी तो समझ में आ रहा था, अच्छा, ये कौवा जो है ना बड़े अच्छी तरीक़े से लेसन देता है। ये देखें, इसी के ज़रिए हमें पता चला है कि इंसान को दफ़नाना कैसे है। आप लोग भी मुझे बताइए अगर ये वाक़या आपको पता है कि हाबिल और काबिल, 2 सगे भाई, कत्ल होने के बाद उसको यूँ ही छोड़ दिया गया। अब ये बताएं कि कौन से भाई को छोड़ा गया था, हाबिल को या काबिल को? तो काबिल था या काबिल? मेरी प्रोनाउंसिएशन को ज़रूर क्लियर कर दिएगा अगर काबिल है। बाकी मैं देख भी लूँगी काबिल या काबिल। चलें, तो दफनाने का जो तरीक़ा अल्लाह ने इसके ज़रिए इंसानों को बताया था कि इस तरह दफनाना है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीक़े पे फ़ॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि इसके क्लिप्स भी ख़राब हो गए थे। ये जो है, ये लगी हुई जो है, ये क्लिप्स सुबह ही चेंज हुए हैं। और दूसरा ये जो मैं बता रही थी, जो चार्जर है, यानी कि बैटरी को चार्ज करने वाला, हुआ कुछ यूँ कि हमारी जो चार्जर है ना, वो तो बिल्कुल परफेक्ट था। इशू यहाँ क्या है, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी केस हो तो पहले आप भी इस चीज़ को चेक कर लें, फिर इसको कहीं लेकर जाएं, मतलब जहाँ ये इसकी जो मेंटेनेंस होती है, क्या होता है, जो प्रॉपर तरीक़े से इसको चेक करते हैं खोल के वायरिंग वगैरह। खैर, ये तो मेड इन चाइना है, हर माल चाइना वाला, तो वो तो एक ही दफ़ा जब बन गया तो बन गया। वो चलना है तो सालों चलना है, और जब ख़राब होना है ना तो मिनटों सेकंडों नहीं लगते। कोई इनकी गारंटी या वारंटी नहीं होती। गारंटी होती है या वारंटी होती है, ये बता दें। गारंटी मेरे ख़्याल से उर्दू में कहते हैं और वारंटी जो है ना इंग्लिश में कहते हैं। तो बस मतलब मीनिंग्स तो एक ही है ना, मायने और मीनिंग्स। खैर, अब इसमें ना ये डाल रहा है तो पता चला कि हमारी जो बैटरी में ना कुछ लिक्विड डलता है। उस लिक्विड को मैं अभी बताती हूँ। वो उसका कुछ लेवल होता है कि इस लेवल तक डलना है, तो हमें पता ही नहीं चल पाया। वरना ये मेंटेनेंस का बड़ा ख़्याल रखा जाता है हमारे घर में, जो इनके अंडर है हस्बैंड साहब के, तो वो बड़ा हर चीज़ को देख रहे होते हैं इस चीज़ को। मैं बेशक बच्चों की कामों में या घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि ये वाला खैर काम मेरा है भी नहीं। तो वो इनका जो काम होता है ना, वो बस ये था, मैं इनको रिमाइंडर करवा देती हूँ, उसके बाद काम इनका स्टार्ट हो जाता है। खैर, अब इसमें ये इस तरह कुछ लिक्विड डाल लें, तो लिक्विड भी इसका मार्केट से मिलता है। वो हमारा क्लियर था। बैटरी जो थी ना, जैसे ये चार्जर जो था, बैटरी नहीं, बैटरी ये होती है, चार्जर वो होता है। चार्जर से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वो हमारी क्लियर थी, वो ठीक थी।
वो दिखा कर भी लिया है। तो वहाँ पे जब होने लगी, वहाँ सब चार्ज करने लगी तो इशू यहाँ पर आया। तो आप लोग भी ज़हन नशीन कर लें कि ऐसा हो सकता है, हमारे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ ना हो। आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीक़े से देख लें। खैर इतना बड़ा वो नहीं था मसला, लेकिन ये था कि एक दिन हमने बड़े तरीक़े से ना इस्तेमाल करा इस बैटरी को, और ये है बैटरी टॉनिक। ये मिलता है लिक्विड ना, ये लिक्विड डलता है इसके अंदर। अच्छा, इसका ये है कि ये कब ख़त्म होता है, उसके ख़त्म होने का कुछ ये है कि जितना आप यूज़ करेंगे ना, उसके हिसाब से ये ख़त्म होता है। तो हमारा यूज़ ज़रा ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारी तरफ लाइटें बहुत जाती हैं, बहुत जाती हैं। आप लोगों ने नहीं बताना कि आप लोगों की तरफ कितनी जाती हैं। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की तरफ कितने टाइम जाती हो, और एक टाइम पर उसकी क्या टाइमिंग है। यानी कि एक जैसे सुबह गई है तो कितने घंटे के लिए गई है, वो टाइमिंग आप मुझे ज़रूर शेयर करें। और दिन में कितनी दफ़ा जाती है, दिन और रात में, मतलब पूरा दिन में, तो वो सब कुछ आप शेयर करें। उसके बाद जो आज मेरा लेट हुआ है सारा काम ना, सारा काम क्या, कुकिंग के लिए मैंने खाना चढ़ा दिया था, बनाने रख दिया था। उसके बाद ये काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, पेंडिंग पे था। थोड़ा बहुत होता था, कटिंग होके रख दिया, फिर निकाल दिया, फिर कर लिया, ये चल रहा था इसके साथ। अब आप देखें ये आज पूरा होता है कि नहीं होता। ये मेरी शर्ट है, ट्राउज़र हो गया, ट्राउज़र मैंने अभी कंप्लीट ही करा है, वो भी प्रोसेस में ही चल रहा था। यानी कि एक टाइम पर हमारे काम नहीं हो पाते, बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा जो सर पे पड़ जाती है ना, ये पाकिस्तानी अवाम जब जाके खड़ी होती है। यानी अगर कहीं पहन के जाना है, तो ये तो घर का ड्रेस था, सिंपल सा मैंने इसका इस तरह का ओवल शेप, कौन सा सर्कल शेप में बनाया है, नेक लाइन कट की, सिंपल। बहुत बड़े गले नहीं पहने जाते हमारे यहाँ, नॉर्मल तरीके वाला गला है, वो पहने जाता है। तो फिर ये हुआ कि ये पाइपिंग का थोड़ा सा पीस कम पड़ रहा था, तो मैं इस तरह जॉइंट कर रही हूँ, यानी कि क्रॉस में जॉइंट होगा। ये पाइपिंग है, ये आड़ी कटती है और इस तरह जॉइंट होगी। इसको जॉइंट करने के बाद इसी से हम नेक लाइन को कवर करेंगे, क्लीन करेंगे। यानी कि ये देखिए, पहले मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ, उसके बाद वो जो मैंने कट करा है, गला की शेप जो बनाई है, ये देखिए सीधा करके दिखा दी। गले की शेप पर हम इस पट्टी को, ये आड़ में कटेगी, ये पाइपिंग टाइप की होती है, पाइपिंग होती है। तो मैं पाइपिंग तो ना मार्केट की ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा साइज़ में कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इस पे जॉइंट लगाया। और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल खींच के नहीं लगाना, नॉर्मल जिस तरह नीचे वाली शर्ट का पीस रखा हुआ, उसी तरह इसको भी रख कर आपने स्टिच करना। और स्टिच करते करते इसको देखें, ये सर्कल की शेप में जो आ रहा है, ये राउंड सर्कल का गला है। घर के गले ऐसे ही होते हैं कि ज़्यादा इसमें शोशाशी, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और ना ही मुझसे पहने जाते हैं। हाँ, ये है कि मौसम ज़रा बेहतर हो तो सर्दियों में तो फिर भी हम कॉलर वाले पहन लेते हैं। उसके अलावा जो बड़े वो उस तरह के होते हैं, बड़ी डिज़ाइनिंग वाले होते हैं, बड़ी मीनाकारी वाले होते हैं, तो वो पहनना ज़रा मुश्किल ही लगता है। और फिर ये भी होता है कि जितनी खूबसूरती और डिसेंट पाइपिंग वाली चीज़ में आती है ना, पाइपिंग वाली ड्रेस में, किसी और में नहीं आती। और दूसरा ये कि आजकल जो चल रहे हैं, ये कुछ ख़वातीन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो वो ये है कि जीपीओ की लेस के साथ जॉइंट वाले सिंपल डिसेंट से लगते हैं। मेरी पसंद, मेरी चॉइस ये है। वो मीनाकारी और वो जो मोती और वो जो क्या कहते हैं उसको, एप्लिक और पता नहीं क्या क्या होता है, वो ये कि इन ड्रेसेस में कहाँ अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ड्रेसेस में मतलब ये भी ख़्याल रखा जाता है कि कुछ चुभने वाली लेस लगाएं ना, तो वो आपकी शोल्डर की साइड पे भी बड़ा चुभती है। और देखें, ये मैंने पाइपिंग लगा ली बिल्कुल ढीले, यानी कि इसको ढीले हाथ से लगानी है, नम कहलाता है, नम सिलाई कहलाती है। तो ये अब हमने कर ली। अब इसके बाद हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो पाइपिंग का कपड़ा था ना, वो हमें कट करना है। मैंने इतना कट कर लिया कि मुझे जब टर्न करना हो ना, इस तरह टर्न करेंगे। अब उल्टी साइड पे ही सिलाई करनी है, मतलब उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। टर्न करने के बाद
देखें ये इसकी स्लाइस तना हो रही है। और फिर इसके बाद का एक प्रोसेस, हल्का हल्के से कट लगा लिया हमने जब इससे पहले, ताकि शेप प्रॉपर तरीक़े से आ जाए। तो इसी तरह पीछे का भी गला बनाना है, इसी तरह आगे का भी गला बनाना है। और गले का यही तरीका होता है, वो बुकरम लगा के वो टर्न करना वो दूसरा प्रोसेस होता है, ये बड़ा इजी तरीका है। फिर मैंने वो जो कट कर लिया था ना, इसको अच्छे से आप इस तरह करके ना, जो एक्स्ट्रा है यानी कि सिलाई के बाद जो हमारा थोड़ा सा मामूली सा बच रहा है, तो हमें उसको भी बिल्कुल सिलाई से बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी जगह छोड़ के ना उसको भी कट कर लें। फिर और ये कि प्रेस कर लें ताकि फिनिशिंग रहे। और फिर बैक साइड भी इसी तरह बनेगा कि आप पाइपिंग का आड़ में कपड़ा काटें, और जो आपका नेक लाइन का जो कटिंग है, यानी कि जो आपने जितना गला ले लिया है कट करके ना, उसको इसी तरह जमाते जाएं। और पाइपिंग के ज़रिए, यानी कि आड़े कपड़े के ज़रिए, पाइपिंग नहीं आड़ा कपड़ा है, इसी तरह पाइपिंग भी बनती है खैर। और ये है कि बहुत ज़्यादा मीनाकारी वाले जो हैं गले, वो पर्सनली मुझे नहीं पसंद अपने लिए। वो जो एप्लिक और मोती और पता नहीं क्या क्या लगा होता, वो चीज़ नहीं। और फिर ये नॉर्मल से घर का ड्रेस था, तो बस ये था कि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद फिर हमने क्या करा, बैक साइड का भी हमने गला बना लिया। फिर सबसे पहले हमने शोल्डर को जॉइन करा। शोल्डर को जॉइन करने के बाद अब हम इसको ऊपर से जमा रहे हैं, यानी कि उल्टे साइड से जमा रहे हैं। और फिर ये था कि नमक छिड़के, ज़ख्मों पर नहीं हांडी में इस तरह। तो ये आज मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि हाथ से नमक छिड़का करो, तो अल्लाह ना छिड़कवाए ज़ख्मों पर नमक। और ये था कि आज हम आलू की कतलियाँ बना रहे थे। कुछ इनके काम थे, कुछ मेरे काम थे घर से। जो रूटीन के तो होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये कहलाता है जैसे सिलाई लेकर बैठ गए इन। और तो ये फैमिली व्लॉग का मतलब ही यही है कि घर में रहते हुए हस्बैंड की और वाइफ़ की जो, और फिर बच्चों का जो अटेंशन है, जो इन मतलब कामों में इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ सिखानी थी। और ये कुछ न्यू वीडियो के लिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपसे शेयर करूँगी न्यू वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। ये काम भी कुछ कर रही थी मैं, तो ये साइड पे है। और खाने वगैरह का मैंने बना लिया था, सिर्फ रह गई थी सफाई का, तो वो भी अभी करनी बाकी थी। और फिर यहाँ पर कुछ बातें चली, अचानक से मेरे मेहर के बारे में क्यों पूछा गया भाई, बिकॉज़ इनको कुछ क्वेश्चंस मिले हुए थे, तो वो मुझसे मालूम कर रही थी कि आप कहाँ, तो मेहर की बातें हो रही थी। और फिर ये सारा सामान, गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैं सेट कर रही थी। अच्छा, दालचीनी इतनी बेनिफिट है उसके, दालचीनी के मेमोरी के लिए स्पेशली, और गरम मसाला सारा का सारा जो है ना बड़ा फ़ायदेमंद है। ये दालचीनी बड़ी बेटी के टाइम पर तो मैं बाकायदा इसको पीस के पाउडर फॉर्म में रखती थी, और उसको ना ये छोटी सी कर दी। चुटकी भर दे दिया करती खा लो थी। बस, छोटी वाली। हाफज़े के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि ज़ीरा जो है, बस वही खा लो। जो बच्चे मदर फीड पे होता है, मदर के फीडिंग नहीं हो रही होती, तो उनके लिए ज़ीरा फाँकना। और सेकंड ये है कि बड़ी इलायची हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन है। सारी चीज़ें इसकी बहुत बेहतरीन है। अगर कोई इस तरह के मसले होते हैं, यानी कि वोमिटिंग वगैरह, तो ये चीज़ें इतनी इतनी फ़ायदेमंद है बेइंतहा। बस ये कि ज़रा मैं भी सब्र और बस तहम्मुल से नमाज इस्तेमाल देखूंगी। कीजिए। और कुछ बातें देखें वो मेहर के बारे में क्या कह पूछ रही रही हैं, हो? तो सुने। हक मेहर किसका? क्या करना है? होता क्या है पहले ये बताओ। पहले ये बता दो होता क्या है। मैं तो बता दूंगी, पहले आप बता दो कि होता क्या है। नहीं आप, ज़ैनब नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कितना होना चाहिए था? कहाँ से देखा हक मेहर के बारे में? हक मेहर की बात हो रही है। इस्लामियत क्या कर रही हो? हमारा सही था। दो तरीक़े होते हैं ना, मुअज्जल और गैर मुअज्जल।
तो मौजन दे दिया था, दे देना चाहिए। तब मर्द की इनकम होगी ना जो देने वाला है, जाहिर सी बात है देना तो उसने। सबसे पहले न्यू वॉचर जल्दी हटो से जाएं, भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। यहीं तक का था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।